दोस्तों, फूड डाइजेशन की प्रोसेस के बाद हमारी बॉडी के अंदर एक सब्सटेंस बनता है, एक वेस्ट मटेरियल बनता है जिसको कि यूरिक एसिड बोलते हैं। और इस यूरिक एसिड को नॉर्मली हमारी जो किडनी होती है वो इसको फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकाल देती है, एक्सक्रीट आउट कर देती है। लेकिन अगर किसी कारणवश हमारी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाए या यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाए, हाई हो जाए, तो उस सिचुएशन में जो हमारी किडनी है वो उसको एक्सक्रीट आउट करने में कामयाब नहीं हो पाती है और ये जो यूरिक एसिड है हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज करता है। तो इसका लेवल बढ़ता कैसे है? इसका लेवल जो है अगर प्यूरिन का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ेगा तो यूरिक एसिड का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता है। तो जो हाई प्यूरिन वाली जो डाइट हैं, जो फूड्स हैं, उनको आपको अवॉइड करना होता है, उनको आपको नहीं खाना होता है। जैसे कि रेड मीट, जो लाल कलर का जो मीट होता है जो उसको नहीं खाना है। आपको मछली का यूज नहीं करना है। आप मछली अगर बहुत ज़्यादा यूज करेंगे तो आपका यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। उसके अलावा आपको जो है एग का इस्तेमाल नहीं करना है, जो अंडे होते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा सेवन नहीं करना है। उसके साथ ही साथ मशरूम का यूज नहीं करना है आपको बहुत ज़्यादा। आपको उड़द की दाल का बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है, अरहर की दाल का बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना है, फूल गोभी का यूज आपको नहीं करना है और राजमा का यूज आपको नहीं करना है। और एक मेजर चीज, आपको अल्कोहल का यूज नहीं करना है। आपको इन सारी चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा अगर आप अपनी बॉडी में यूरिक एसिड का जो लेवल है वो मेंटेन रखना चाहते हैं। इन सारी चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि इनमें जो है प्यूरिन, ये सारी की सारी प्यूरिन रिच डाइट है, इनके अंदर प्यूरिन बहुत ज्यादा होता है। तो फिर होता क्या है, जब आपके अंदर प्यूरिन जाएगा बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो फिर जो प्यूरिन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तब जो है ये यूरिक एसिड में एक तरीके से प्रोडक्शन होता है यूरिक एसिड का यूरिन के मेटाबॉलिज्म के बाद। और जो यूरिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है एमएसडी में। एमएसडी क्या होते हैं? मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल। ये जो है क्रिस्टलीय तरीके का पदार्थ होता है और ये हमारी जो बोन के ज्वाइंट होते हैं वहां पर चला जाता है। और वहां पर जाने के बाद जो बोन्स के ज्वाइंट के बीच में सुमिल फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, आपकी बोन्स में लुब्रिकेंट की तरह काम करता है ज्वाइंट में। तो उसको ये रिमूव कर देता है। और जब वो रिमूव होता है तो वहां पे क्या है कि जब आप बोन्स का मूवमेंट करेंगे तो वहां पे फ्रैक्शन होगा। और जब फ्रैक्शन होता है तो आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी, दर्द देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। आपको चलने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको बोन्स के मूवमेंट में बहुत ज्यादा दर्द होगा अगर यूरिक एसिड का लेवल आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज होगा तो। और इसका एक एडवांस लेवल भी होता है, अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये स्किन में भी जाके जमा होना शुरू हो जाता है। स्किन में आपको गांठें, सिस्ट जैसी दिखने लगेंगी। आपको जिसको गाउट बोलते हैं उस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और आपको यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। उसके साथ ही साथ आपकी पेशाब में जलन हो सकती है और जो आपका जो यूरेथ्रा है उस पर स्वेलिंग आ सकती है। आपका पेनिस पे भी स्वेलिंग आ सकती है अगर इसका लेवल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो। ये एक एडवांस लेवल होता है यूरिक एसिड का। अच्छा, ये तो सारी बात हुई यूरिक एसिड के बारे में कि यूरिक एसिड कैसे हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है, कैसे बनता है और क्या क्या प्रॉब्लम कॉज करता है। लेकिन अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ये जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें क्या है, एलोपैथिक दवाइयाँ भी हैं और एक घरेलू नुस्खा कह लीजिए या होम रेमेडी कह लीजिए या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कह लीजिए, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों को आपको कॉम्बिनेशन में लेना है और 1 महीने के अंदर आपका अगर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो 1 महीने के अंदर आपकी रिपोर्ट बदल जाएगी। आपका जो यूरिक एसिड है वो नॉर्मल रेंज में आ जाएगा सिर्फ 1 महीने के अंदर, अगर आप इन दवाइयों का यूज करेंगे और इस नुस्खे का यूज करेंगे दोनों को साथ में। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले ड्रग लेनी है एलोप्यूरिनॉल 100 mg। इसको आपको क्या करना है, दिन में एक बार लेना है। मैं जो भी ड्रग आपको बता रहा हूँ उनको दिन में सिर्फ एक बार ही लेना है। तो एलोप्यूरिनॉल 100 mg ये क्या करेगा, आपके जो यूरिक एसिड है उसके प्रोडक्शन को कम करेगा। और उसके साथ ही साथ आपको यूज करना है हेब्यूक्सिस्टेट 80 mg। ये भी आपके जो यूरिक एसिड है उसके प्रोडक्शन को कम करेगा। और उसके साथ ही साथ आपको ज्वाइंट में पेन भी बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक एनेक्सिस कैटेगरी की ड्रग होती है कोल्चिसिन 0.5 mg, इस ड्रग का आपको यूज करना है। ये आपको पेन में रिलीफ दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। उसके साथ ही साथ आपको करना, आपको एक टैबलेट लेनी है प्रोवेनिसेड
प्रोवेनिसेट टैबलेट जो है ये क्या करेगी, आपकी किडनी को एक तरीके से फोर्स करेगी, इंसिस्ट करेगी कि आप मतलब कि यूरिक एसिड का जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको इंक्रीज किया जाए। तो उससे होगा क्या कि आपकी बॉडी में पानी की भी कमी हो जाएगी, तो उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा पानी भी पीना पड़ेगा। जब आप यूरिक एसिड वाली दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपको पानी भी बहुत ज़्यादा पीना है, और क्योंकि ये प्रोवेनिसेट जो है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस को बढ़ाएगी, तो पानी की जो कमी है आपके अंदर देखने को मिलेगी। तो उसके अलावा अगर आप में जो जॉइंट में स्वेलिंग आ गई है, सूजन हो गई है, तो सूजन को कम करने के लिए आप प्रेडनिसोन 10 mg टैबलेट का यूज कर सकते हैं। और ये सारी ड्रग जो हैं, दवाइयाँ जो बताई हैं, इनको आपको दिन में सिर्फ एक बार लेना है, कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं। उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक नीरी सिरप आता है, आयुर्वेदिक सिरप है, इसका आपको इस्तेमाल करना है 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम। ये क्या करता है, आपकी जो किडनी की जो फंक्शनिंग है उसको बेटर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि यूरिक एसिड आपकी बॉडी में नॉर्मल अमाउंट में ही प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोडक्शन उसका हो रहा है, लेकिन आपकी जो किडनी है वो उसकी फंक्शनिंग बिगड़ गई है, जिस वजह से जो यूरिक एसिड है वो फिल्टर नहीं हो पा रहा है, उसका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए आपको किडनी फंक्शन को भी प्रॉपर ठीक करना है। इसके लिए आप नीरी सिरप को लीजिए 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम खाना खाने के बाद। और इसके अलावा एक जो होम रेमेडी जिसके बारे में बात कर रहा था, उसमें आपको क्या करना है, 1 चम्मच आपको लेना है अजवाइन और 1 चम्मच आपको लेना है कसा हुआ अदरक। इन दोनों को 1 गिलास पानी में बॉईल करना है, गर्म करना है, और इतनी देर गर्म करना है कि ये जो 1 गिलास पानी है ये 1/3 रह जाए। ये जो इसका जो हिस्सा है, तीसरा हिस्सा पानी का रह जाए, और उस हिस्से को छान करके आपको 2 भागों में बांटना है, और उन दोनों भागों में से एक भाग को सुबह नाश्ता के बाद आपको यूज करना है, और जो एक पार्ट जो दूसरा बचा उसको आपको शाम को खाना खाने के बाद यूज करना है। तो इतना जब आप यूज करेंगे इस होम रेमेडी को भी और नीली सिरप को भी और जो टैबलेट बताई हैं उनको भी, तो आपका जो यूरिक एसिड का लेवल है वो 1 महीने में ही नॉर्मल आ जाएगा। आप नॉर्मल यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। वंदे मातरम।